हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सोल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैफीन का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट में हमने आपको बताया था कैफीन का बायोलॉजिकल सोर्स मीन्स कौन से प्लांट स्पीसीज में कैफीन प्रेजेंट होता है, और हमने प्रोडक्शन मेथड बताया था मीन्स किस तरीके से कैफीन को आइसोलेट किया जाता है। और आज के इस पार्ट में हम आपको बताएंगे कैफीन की केमिस्ट्री, इसके अलावा कैफीन का यूटिलाइजेशन और उसका एस्टिमेशन। और फर्स्ट पार्ट का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। और हमने हमारे चैनल सोल्यूशन फार्मेसी का ऐप भी लॉन्च किया हुआ है, और उस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और उसमें हमने प्रोवाइड किया है डिफरेंट स्टडी मटेरियल्स, MCQs, तो ऐप में आप जाके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पार्ट। तो यहाँ पे जो आप इमेज देख रहे हैं ये टी प्लांट का है, जिसका बॉटनिकल नेम होता है, इससे पहले पार्ट में हमने आपको बताया था थिया साइनेंसिस, जिसको हम कैमेलिया साइनेंसिस भी बोलते हैं। और इस तरीके से टी लीव्स एंड बर्ड को यूज़ किया जाता है फॉर द आइसोलेशन ऑफ कैफीन मीन्स इसमें कैफीन प्रेजेंट होता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्रीन टी है और राइट साइड में ये ब्लैक टी है। और ग्रीन टी को प्रिपेयर किया जाता है बाय डायरेक्टली ड्राइंग द टी लीव्स एंड बर्ड, और ब्लैक टी प्रिपेयर किया जाता है बाय द फर्मेंटेशन टी लीव्स एंड बर्ड, और उसके बाद उसकी ड्राइंग की जाती है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है टी लीव्स कैफीन का। इसके अलावा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है वो है कॉफ़ी बीन्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉफ़ी का प्लांट है और उसका बॉटनिकल नेम होता है कॉफ़ी अराबिका, जो कि रूबिएसी फैमिली को बिलोंग करता है। आप यहाँ पे नीचे में देख सकते हैं ये कॉफ़ी बीन्स का इमेज है। नेक्स्ट जो प्लांट स्पीसीज है जिसमें कैफीन प्रेजेंट होता है वो है थियोब्रोमा कोकाओ, जो कि स्टर्कुलेसी फैमिली को बिलोंग करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थियोब्रोमा कोकाओ का प्लांट है अपर साइड में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोकोआ बीन्स है जिसमें कैफीन प्रेजेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो सोर्स है कोला नट्स, जो कि कोला एक्यूमिनाटा प्लांट में प्रेजेंट होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो इमेज है ये कोला एक्यूमिनाटा प्लांट का है, जो कि स्टर्कुलेसी फैमिली को बिलोंग करता है। और ये आप देख सकते हैं ये कोला नट्स है जिसमें कैफीन प्रेजेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट है ये पॉलिनिया क्यूपाना, जो कि गुआराना बोलते हैं इसको, और ये गुआराना प्लांट का जो बॉटनिकल नेम होता है वो है पॉलिनिया क्यूपाना, जो कि सेपेंडेसी फैमिली को बिलोंग करता है। तो ये जो प्लांट देख रहे हैं ये गुआराना प्लांट का है, और इसमें हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कैफीन जो है पाया जाता है लगभग 4 to 7%, और टी लीव्स में लगभग 1 to 3%, 3.5% लगभग इसमें कैफीन प्रेजेंट होता है। और कॉफ़ी बीन्स में अराउंड 1 to 2% इसमें प्रेजेंट होता है, और कोला नट्स में अराउंड 1.5% इसमें कैफीन प्रेजेंट होता है। और कोकोआ बीन्स में सबसे कम अमाउंट में मीन्स 0.03% इसमें कैफीन पाया जाता है। तो ये हो गया डिफरेंट प्लांट स्पीसीज की इमेजेस जिसमें कैफीन प्रेजेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट तो आप यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है ये कैफीन का स्ट्रक्चर है। केमिकली कैफीन 137 ट्राईमिथाइल ज़ैंथीन होता है, मीन्स कैफीन जो है ज़ैंथीन डेरिवेटिव होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ज़ैंथीन का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, लेफ्ट साइड में ज़ैंथीन, और क्योंकि कैफीन के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं ज़ैंथीन मॉइटी प्रेजेंट है, इसीलिए कैफीन जो है ज़ैंथीन अल्कोलॉइड्स की कैटेगरी के अंदर आता है। ये जो आप देख रहे हैं ये प्यूरिन का स्ट्रक्चर है, तो ज़ैंथीन क्या होता है ये प्यूरिन डेरिवेटिव होता है, या कह सकते हैं कैफीन जो है प्यूरिन अल्कोलॉइड की कैटेगरी के अंदर आता है। तो ये हो गया कैफीन की केमिस्ट्री। और कैफीन की अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो कैफीन जो है बीटर टेस्ट का होता है, ऑर्डरलेस होता है, वाइट पाउडर, और जो इसका क्रिस्टल होता है वो नीडल शेप का होता है। कैफीन जो है वाटर सोल्यूबल अल्कोलॉइड होता है, और इसकी सोल्यूबिलिटी हॉट वाटर में इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोडक्शन मीन्स आइसोलेशन ऑफ कैफीन। तो इससे पहले पार्ट में भी हमने आइसोलेशन मेथड बताया हुआ था, ये सेकेंड मेथड है किस तरीके से हम टी लीव्स से हम कैफीन को आइसोलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम टी लीव्स को कोर्सली पाउडर कर लेंगे, और उसके बाद उसको डिस्टिल वाटर ऐड किया जाता है उसमें, और उसके बाद उसको बॉईल करते हैं। बॉईल करने के बाद हम फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद जो वार्म एक्सट्रैक्ट आपको ऑब्टेन होगा, वार्म एक्वस एक्सट्रैक्ट, उसको 10% लेड एसिटेट सोल्यूशन के साथ ट्रीट किया जाता है, और उसको हम 5 मिनट के लिए बॉईल करते हैं। लेड एसिटेट हम यहाँ पे जो एक्वस एक्सट्रैक्ट है टी का, उसमें जो टैनिन प्रेजेंट होता है उसको प्रिसिपिटेट करने के लिए लेड एसिटेट ऐड किया जाता है। इसके बाद हम प्रिसिपिटेट को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के बाद प्रिसिपिटेट को डिस्कार्ड कर देंगे, और फिल्ट्रेट जो ऑब्टेन होगा उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे विद द क्लोरोफॉर्म।
फिल्ट्रेट को हम लगभग 4 टाइम्स क्लोरोफॉर्म के साथ एक्सट्रैक्ट करेंगे फॉर द कंप्लीट एक्सट्रैक्शन ऑफ कैफीन। एंड 4 टाइम्स क्लोरोफॉर्म के साथ एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो हमको 4 डिफरेंट क्लोरोफॉर्म के फेसेस मिलेंगे उसको कंबाइन कर लेंगे और उस क्लोरोफॉर्म के फेसेस को वॉश किया जाता है विथ 5% QS सॉल्यूशन ट्रेसेस ऑफ एसीटेट को रिमूव करने के लिए। उसके बाद हम डिस्टिल वाटर से वॉश करते हैं। उसके बाद जो हमको क्लोरोफॉर्म का एक्सट्रैक्ट जो ऑब्टेन होगा उसको हम ड्राई करते हैं रोटेटरी इवेपोरेटर में। तो क्लोरोफॉर्म कम्प्लीटली इवेपोरेट होने के बाद हमको क्रूड कैफीन ऑब्टेन होता है और इसमें जो फर्दर जो इम्प्योरिटीज़ है उसको रिमूव करने के लिए रिक्रिस्टलाइज किया जाता है विथ हॉट एसीटोन और उसके बाद उसमें हम ऐड करते हैं हेक्सेन जब तक कि सोल्यूशन जो है क्लाउडी नहीं हो जाता उसमें हम हेक्सेन ऐड करते हैं और उसके बाद सोल्यूशन को ठंडा किया जाता है तो वाइट कलर का क्रिस्टलाइन कैफीन जो है ऑब्टेन होगा जिसको हम वैक्यूम फिल्ट्रेशन मेथड से हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम कैफीन को आइसोलेट किया जाता है फ्रॉम द टी लीव्स। इसके बाद नेक्स्ट यूटिलाइजेशन ऑफ कैफीन। तो कैफीन को कहाँ कहाँ पे मेडिसिनली यूज़ किया जाता है? तो कैफीन को यूज़ करते हैं एज अ CNS स्टिमुलेंट मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट और यूजुअली कैफीन को कॉम्बिनेशन में दिया जाता है विद अनदर थेरेप्यूटिक एजेंट जैसे कि एनाल्जेसिक प्रिपरेशन में ऐसा कॉम्बिनेशन में कैफीन भी प्रेजेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट और कैफीन कहाँ कहाँ पे अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मतलब इंस्टिमुलेंट एक्शन शो करता है? CNS जैसा हमने आपको बताया था, इसके अलावा कार्डिक मसल्स में मीन्स हार्ट में, पेरिफेरल और सेंट्रल वेस्क्यूलेचर, रीनल, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और इवन रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी। तो कैफीन किस तरीके से काम करता है? कैफीन कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है फॉस्फोडाइएस्टरेज और जिसकी वजह से साइक्लिक AMP का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है और सब्सिक्वेंट क्या होता है? रिलीज होता है एड्रेनलिन का। एड्रेनलिन रिलीज होने से सेंट्रल नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेशन होता है और रिलैक्सेशन करता है ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स का और इसके अलावा ये इंड्यूस करता है डायरेसिस मीन्स कैफीन जो है डायरेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। ये सारे इसके मेजर इफेक्ट हैं। तो कैफीन कंटेनिंग जो प्रोडक्ट्स हैं इसको 100 ऑफ ईयर्स पहले से इसको यूज़ करते आ रहे हैं फॉर दिस प्लीजेंट फ्लेवर एंड द स्टिमुलेटिंग इफेक्ट और इसी कारण से इसकी CNS स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टी होने की वजह से ये फटीग मीन्स थकान और ड्राउजीनेस को रिड्यूस करता है। तो ये हो गया यूटिलाइजेशन ऑफ कैफीन। इसके बाद नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैफीन मीन्स किसी भी सैंपल में अगर कैफीन प्रेजेंट है तो उसको हम किस तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं बाय द केमिकल टेस्ट। तो कैफीन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम म्यूरेक्साइड टेस्ट लगाते हैं। म्यूरेक्साइड टेस्ट में क्या किया जाता है? हम कैफीन लेंगे या मीन्स जो सैंपल है जिसमें हमको कैफीन को आइडेंटिफाई करना है, डिटेक्ट करना है, तो हम कैफीन को सैंपल को हम पेट्री डिश में ट्रांसफ़र करते हैं। उसमें हम HCl और पोटेशियम क्लोरेट ऐड करते हैं और इसके बाद उस पेट्री डिश के कंटेंट को हीट किया जाता है ड्राई होने तक और जो ड्राई होने के बाद जो रेसिड्यू आएगा उसमें हम वेपर ऑफ डाइल्यूट अमोनिया को से एक्सपोज करते हैं। तो पेट्री डिश में पर्पल कलर का फॉर्मेशन होता है जो कि कंफर्म करता है कैफीन के प्रेजेंस को। इसके बाद सेकेंड जो केमिकल टेस्ट है जिसमें हम अबाउट कैफीन लेते हैं मीन्स सैंपल लिया जाता है या कैफीन 50 mg लेते हैं और उसको पोर्सलिन डिश में हम ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद हम 1 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालते हैं और फ्यू ड्रॉप्स 2% HCl ऐड किया जाता है और उसको ड्राई होने तक इवेपोरेट करते हैं। तो ब्राइट रेड कलर का फॉर्मेशन होता है जो कि पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाता है ऑन द एडिशन ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अमोनिया सोल्यूशन। तो ये हो गया केमिकल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ कैफीन। इसके बाद नेक्स्ट है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैफीन को। तो यहाँ पे स्टेशनरी फेस लिया जाता है सिलिका जेल जी, मोबाइल फेस लेते हैं हम इथाइल एसीटेट, मिथेनॉल और वाटर। इन द रेशियो 100 रेशियो 13.5 रेशियो 10। डिटेक्टिंग रिएजेंट यूज़ किया जाता है। 2 सोल्यूशन हम यूज़ करते हैं ऐसा डिटेक्टिंग रिएजेंट, पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन जो कि प्रिपेयर किया जाता है बाय डिजॉल्विंग 1 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड एंड 1 ग्राम आयोडीन इन 100 ml इथेनॉल। इसके बाद सेकेंड जो सोल्यूशन बनाया जाता है वो है 1:1 मिक्सचर ऑफ 25% HCl एंड 96% इथेनॉल मीन्स ये आयोडीन HCl रिएजेंट है। तो ये दोनों सोल्यूशन को यूज़ किया जाता है एज अ डिटेक्टिंग रिएजेंट।
तो हम सैंपल किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, तो जो फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कैफीन जो कि आइसोलेट किए हैं उसको हम डिसॉल्व करते हैं इन द डाइक्लोरोमीथेन और उसको सिलिका जेल प्लेट में स्पॉट किया जाता है। इसके बाद उस प्लेट को हम डेवलप करते हैं। उस प्लेट में हम स्टैंडर्ड कैफीन को भी साथ ही साथ को स्पॉट करते हैं एज अ पॉजिटिव कंट्रोल, और इसके बाद उस प्लेट को हम डेवलप होने के लिए रख देते हैं इन द सॉल्वेंट सिस्टम। सॉल्वेंट सिस्टम मीन्स मोबाइल फेज में। और टीएलसी प्लेट डेवलप होने के बाद उसको हम डेवलपिंग चैम्बर से रिमूव करते हैं और सोल्यूशन ए से स्प्रे किया जाता है आफ्टर ड्राइंग ऑफ टीएलसी प्लेट, और उसके बाद सोल्यूशन बी से हम स्प्रे करते हैं। तो डिटेक्टिंग रिएजेंट स्प्रे करने पे कैफीन जो है आइडेंटिफाई होता है एज अ डार्क ब्राउन स्पॉट जस्ट लाइक द स्टैंडर्ड कैफीन। तो ये हो गया थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और केमिकल टेस्ट से मीन्स मोरॉक्साइड टेस्ट से हम किस तरीके से कैफीन को आइडेंटिफाई करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है HPLC मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ कैफीन, जिसमें हम क्वांटिटेटिवली किस तरीके से किसी भी सैंपल में कैफीन को क्वांटिफाई कर सकते हैं, मीन्स उसके कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो टेस्ट और स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाया जाता है। स्टैंडर्ड सोल्यूशन हम प्रिपेयर करते हैं 10 इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन प्रिपेयर किया जाता है स्टैंडर्ड सोल्यूशन का 10, 20, 10 से लेके 100 तक, 100 ppm तक, और टेस्ट कैफीन जो आइसोलेट किए हैं उसको यूज़ किया जाता है फॉर द एनालिसिस। HPLC के लिए मीन्स हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के लिए जो कॉलम यूज़ करेंगे हम यहाँ पे वो है रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी, मीन्स यहाँ पे जो स्टेशनरी फेस हम लेते हैं वो नॉन पोलर नेचर का होता है, वो है C18 कॉलम मीन्स कार्बन 18, जिसको हम बोलते हैं ऑक्टाडेसाइल साइलेन। कॉलम का जो डायमेंशन है वो है 150/4 mm और उसका इंटरनल डायमीटर 5 माइक्रोमीटर। मोबाइल फेस जो यूज़ किया जाता है वो है मिथेनॉल रेशियो एसिटोनाइट्राइल 65:35 V/V। फ्लो रेट जो रखते हैं वो है 1.5 ml पर मिनट फॉर 10 मिनट, और यूवी डिटेक्शन किया जाता है एट द वेवलेंथ 250 नैनोमीटर पे। और इसके बाद जो हमारा टेस्ट सैंपल है उसका जो पिक एरिया आया है और हमने जो डिफरेंट 10 इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन में स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाए थे उसका जो पिक एरिया आया है उससे हम स्टैंडर्ड या कह सकते हैं कैलिब्रेशन कर्व जो है प्लॉट किया जाता है। मीन्स जो डिफरेंट पिक एरिया आए हैं ऑफ द नोन कंसंट्रेशन, नोन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड कैफीन सोल्यूशन और उसका जो कोरिस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन है उसे ग्राफ प्लॉट करते हैं और कैलिब्रेशन कर्व बनाया जाता है। इसको हम लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं। और टेस्ट सैंपल का जो पिक एरिया आया है पहले भी हमने आपको बताया था किस तरीके से हम एक्सट्रापोलेशन करके कैलिब्रेशन कर्व में हम किसी भी अननोन सैंपल में सोल्यूट की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन जो हमारा नोन कंसंट्रेशन था उसके हम प्लॉट करते हैं अगेंस्ट जो डिफरेंट पिक एरिया आया है वो प्लॉट किया जाता है और इस तरीके से कैलिब्रेशन कर्व बनाते हैं और जो भी पिक एरिया आया है हमारे टेस्ट सैंपल का उसको हम एक्स्ट्रापोलेट करके यहाँ पे जहाँ पे भी वो इंटरसेप्ट कर रहा है एक्स एक्सिस में वो ही क्या कहलाता है कंसंट्रेशन ऑफ द कैफीन इन दैट पर्टिकुलर टेस्ट सैंपल। तो ये हो गया कैफीन का एस्टिमेशन। अनदर मेथड है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एसे, जिसमें क्या किया जाता है सैंपल हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, हम 3 ग्राम टी सैंपल लेंगे और उसको 250 ml बीकर में ट्रांसफ़र करते हैं। उसमें 20 ml बॉइलिंग प्यूरिफाइड वाटर ऐड किया जाता है और उसको 1 मिनट के लिए हम मैग्नेटिक स्टीरर में 500 RPM के लिए उसको स्टिर किया जाता है और उसको फिर हम ठंडा करते हैं टू द रूम टेम्परेचर और उसके बाद सोल्यूशन को कलेक्ट किया जाता है और उसको यूज़ करते हैं एज अ सैंपल। उसके बाद स्टैंडर्ड सोल्यूशन किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, हम 1000 ppm स्टॉक स्टैंडर्ड सोल्यूशन का प्रिपेयर करते हैं बाय डिजॉल्विंग 198.2 mg ऑफ कैफीन इन 200 ml प्यूरिफाइड वाटर। और जो वर्किंग स्टैंडर्ड है वो हम प्रिपेयर करते हैं इस स्टॉक सोल्यूशन से 25, 12.5, 10, 7.5, 5 एंड 2.5 ml एलिक्विड्स ऑफ स्टॉक स्टैंडर्ड सोल्यूशन into the separate 50 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। सभी 50 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में हम डिफरेंट जो हमने यहाँ पे अमाउंट बताया स्टॉक सोल्यूशन से इतने वॉल्यूम को मेज़र करके 50 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफ़र किया जाता है और सभी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को डाइल्यूट किया जाता है अप टू द मार्क विद द प्यूरिफाइड वाटर। और इसके बाद जो टेस्ट सोल्यूशन है और जो डिफरेंट हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड सोल्यूशंस बनाए हैं उसके एब्जॉर्बेंस को नोट किया जाता है। एब्जॉर्बेंस को हम मेज़र करते हैं सोल्यूशन के एट 260 नैनोमीटर अगेंस्ट प्यूरिफाइड वाटर एज अ ब्लैंक। और उसके बाद कैफीन कंटेंट को हम
एस्टिमेट करते हैं फ्रॉम द स्टैंडर्ड कर्व जो हम प्लॉट करते हैं एब्जॉर्बेंस वर्सेस कंसंट्रेशन। और डिफरेंट जो हमने स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाए हुए थे, यहाँ पे टोटल 6 जो हमने इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन के सोल्यूशन बनाए थे, उसके एब्जॉर्बेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टैंडर्ड कर्व प्लॉट किया जाता है। और उसके बाद ये जो स्टैंडर्ड कर्व है और सैम्पल सोल्यूशन का जो एब्जॉर्बेंस आएगा उसको हम एक्स्ट्रापोलेट करके एक्स एक्सिस में जहाँ पे भी इंटरसेप्ट कर रहे हैं वही जो है उस सैंपल में कैफीन का कंसंट्रेशन होगा। कैसे हम कैफीन के कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं, और इस मेथड को मॉडिफाई किया जाता है बाय एक्सट्रैक्टिंग द टी इन्फ्यूजन विथ डाइक्लोरोमीथेन। मीन्स यहाँ पे हम टी को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं टी इन्फ्यूजन को विथ डाइक्लोरोमीथेन से, और उसके बाद जो ऑर्गेनिक लेयर अलग से जो सेपरेट होगा उसका एब्जॉर्बेंस को नोट किया जाता है 276 नैनोमीटर अगेंस्ट डाइक्लोरोमीथेन को रखा जाता है ऐसा ब्लैंक। और उसके बाद कैफीन कंटेंट को हम डिटरमाइन करते हैं। उसी तरीके से हम जो डिफरेंट स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाएंगे, नॉन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ कैफीन, उसको डाइक्लोरोमीथेन में उसको बनाया जाता है, और उसके बाद जो भी स्टैंडर्ड कर्व आएगा उस स्टैंडर्ड कर्व में एक्स्ट्रापोलेट करके हम कैफीन के कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया एस्टिमेशन ऑफ कैफीन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।